हेलो एवरीवन, स्वागत है अगेन आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीखो कंप्यूटर में। मैं हूं आशुतोष। और लास्ट टाइम जैसे मैंने बात किया था टेक्स्ट फंक्शन का यूज क्या है, डेट फॉर्मेट में उसका कैसे यूज किया है, आप लोगों ने आई होप कि वो वीडियो देखा होगा, आप लोगों को पसंद भी आया होगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, जो है रिपीट, फाइंड एंड सर्च। इनका यूज क्या है और कैसे ये वर्क करता है, ये मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो। रिपीट फंक्शन के लिए कोई भी टेक्स्ट हो या नंबर हो, उसको रिपीट करता है जितना टाइम आपको रिपीट कराना है। उसके लिए आपको इक्वल्स टू रिपीट फंक्शन लगाना है, यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन करना है और यहाँ पे आर्गुमेंट में सबसे पहले टेक्स्ट लिख रहा है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद आ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम रिपीट कराना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो 5 टाइम रिपीट हो चुका है। आप ड्रैग करेंगे तो नेक्स्ट जो भी नंबर रहेगा वो भी रिपीट हो जाएगा। इसमें टेक्स्ट और नंबर ये दोनों पे वर्क करता है। अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि ये टेक्स्ट फंक्शन मैं आप लोग को बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैथमेटिकल फंक्शन हो गया, लॉजिकल फंक्शन हो गया, ये सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फाइंड और सर्च। फाइंड एक होता है ऑप्शन और एक होता है फॉर्मूला। तो फाइंड फॉर्मूला क्या करता है, पोजीशन बताता है, और यहां पे ये डेटा को फाइंड आउट करते हैं। जैसे बहुत बड़ा डेटा है, उसमें कोई चीज, एक पर्टिकुलर चीज आपको फाइंड आउट करना है, तो वहां से आप फाइंड डेटा कर सकते हैं इस फाइंड ऑप्शन से। बट हम अभी जो आप लोग के सामने बताने वाले हैं फाइंड फॉर्मूला, ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी नंबर का पोजीशन बताता है कि वो टेक्स्ट और नंबर कितने नंबर पोजीशन पे है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे नरेंद्र लिखा हुआ है, तो मुझे आर का पोजीशन फाइंड आउट करना है कि वो आर कितने नंबर पोजीशन पे है। तो जैसे सपोज दैट मैं लेफ्ट से काउंट करेंगे, एन 1 नंबर, ए 2 नंबर और आर थर्ड नंबर पोजीशन पे है, आर है, तो ये कैसे लाएंगे थर्ड, इक्वल्स टू फाइंड। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, तो हम फाइंड टेक्स्ट किस टेक्स्ट को फाइंड कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी फॉर्मूले के अंदर अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। तो डबल कोटेशन ऑन करेंगे, फिर आर लिखेंगे और डबल कोटेशन क्लोज करके फिर विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में से आपको आर फाइंड आउट करना है, तो वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हैं 3 आ गया है। नेक्स्ट, इसमें सपोज दैट 4 फाइंड आउट करना है, इस नंबर में 2 5 4 8 है, तो 4 भी थर्ड नंबर पे है, अगेन फाइंड फंक्शन लगाएंगे और इसमें फाइंड, सॉरी, इसमें लिखेंगे कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए मैंने नॉर्मल 4 लिखा है, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, नंबर है, तो इसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखेंगे, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में से करना है। ये देखिए 3 आ गया। एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना करूंगा, सर्च और फाइंड दोनों सिमिलर वर्क करता है, बट सर्च क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है, और फाइंड क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। आप नरेंद्र में देख पा रहे हैं कि आर जो है वो स्मॉल में लिखा है। अगर मैं फंक्शन में कैपिटल में आर लिख दूंगा और एंटर करूंगा तो वो वैल्यू एरर आएगा, क्योंकि वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा है कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ वहां पे स्मॉल आर लिखा हुआ है। आप फाइंड कर रहे हैं एस कैपिटल आर से, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ही रहने देंगे। तो अब हम सर्च फंक्शन से आप लोग को करके दिखा रहे हैं, इक्वल्स टू सर्च फाइंड टेक्स्ट, इसमें स्मॉल में लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट में, हम यहाँ पे कैपिटल में लिख रहे हैं। विद इन टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, हम टेक्स्ट को ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होता है फाइंड और सर्च में डिफरेंस। सो आप लोग को आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को नहीं भूलिए। थैंक यू।